सुप्रभात। आज हम कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के चतुर्थ पाठ विद्यालय है का अध्ययन करेंगे। पिछले पाठ में हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग शब्दों के प्रयोग को समझा था। इसी के विस्तृत रूप को हम इस पाठ में भी देखेंगे। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्रों पर आधारित संस्कृत वाक्य दिए गए हैं। तो आइए हम इसका अनुवाद पढ़ते हैं। एषः विद्यालय है। एषः विद्यालय है। देखिए ये चित्र, ये जो हमें चित्र दिखाई दे रहा है वह विद्यालय से संबंधित है, जिसमें छात्र छात्राएं, शिक्षक और शिक्षिका दिखाई दे रही हैं। तो इसी पर आधारित ये वाक्य दिए गए हैं। एषः, एषः का अर्थ होता है यह। विद्यालय है, विद्यालय है, यह विद्यालय है। अत्र, यहाँ, छात्राः, अनेक छात्र, छात्राः बहुवचन में आया है इसलिए छात्रा का अर्थ होगा अनेक छात्र। शिक्षकाः, अनेक शिक्षक, शिक्षिकाः और अनेक शिक्षिकाएं, च यानी और, सन्ति यानी हैं। सन्ति बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह विद्यालय है, यहाँ पर अनेक छात्र, शिक्षक तथा शिक्षिकाएं हैं। इस तरह इसका अर्थ होगा। अगले जो वाक्य हैं उनमें देखिए, यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, ये चित्र हमें दिखाई दे रहा है कंप्यूटर लैब है, जिसमें छात्राएं कंप्यूटर पर अध्ययन कर रही हैं। ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। ऐसा का अर्थ होता है यह। ऐसा है पुल्लिंग में यह के लिए आता है और ऐसा स्त्रीलिंग में यह के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऐसा यानी यह, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कंप्यूटर लैब। उसी के लिए प्रयुक्त हुआ है संगणक यंत्र प्रयोगशाला। यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। एतानी, एतानी बहुवचन में आया है। ये सब, एतानी, ये सब, ये देखिए जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब संगणक यंत्राणि सन्ति। संगणक यंत्राणि, संगणक यानी कंप्यूटर, यंत्राणि यंत्र, कंप्यूटर, सन्ति यानी हैं, ये सब कंप्यूटर हैं। तो इन दोनों पंक्तियों का अर्थ होगा यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है और ये सब कंप्यूटर हैं। आगे देखिए, अगला चित्र जो हमें दिखाई दे रहा है वह उपवन का है। तो देखिए, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। एतत् नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है। पुल्लिंग में ऐसा है, स्त्रीलिंग में ऐसा और नपुंसकलिंग में एतत्। एतत् यानी यह, अस्माकं हमारे, विद्यालय से विद्यालय का, उद्यानम अस्ति उद्यान अर्थात बगीचा, अस्ति यानी है, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है उस पर आधारित वाक्य बनाए गए हैं, जिसमें बगीचे का चित्र दिखाया गया है और नीचे कुछ व्यक्ति घूम रहे हैं, बैठे हैं इस तरह। उद्याने बगीचे में, उद्याने बगीचे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सप्तमी विभक्ति में या पर जुड़ता है, इसलिए बगीचे में पुष्पाणि, पुष्प, अनेक पुष्प, पुष्पाणि बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, अनेक पुष्प सन्ति यानी हैं। बगीचे में अनेक पुष्प यानी फूल हैं। वयम, वयम का अर्थ होता है हम सब, बहुवचन में आया है, हम सब
अत्र यानी यहाँ अर्थात बगीचे में, क्रीड़ामय खेलते हैं, पठामय पढ़ते हैं, च यानी और। हम सब यहाँ अर्थात बगीचे में खेलते हैं और पढ़ते हैं। तो एक साथ इसका अर्थ देखिए, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। बगीचे में अनेक पुष्प या फूल हैं। हम सब यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। आगे देखिए, इसमें एक छात्र तथा छात्रा आपस में संस्कृत में परिचय पूछ रही हैं। ये संस्कृत में आपस में वार्तालाप यानी बातचीत कर रहे हैं, संस्कृत में एक दूसरे का परिचय पूछ रहे हैं। तो देखिए, संस्कृत में जब हमें आपस में संभाषण यानी बातचीत करनी हो, परिचय लेना हो, तो संस्कृत में बातचीत हम कैसे करेंगे, आज हम इसको सीखते हैं। छात्रा का नाम है ऋचा और छात्र का नाम है प्रणव। तो ऋचा कहती है, तव नाम किम। तव का अर्थ है तुम्हारा, नाम यानी नाम, किम यानी क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो प्रणव है। प्रणव उत्तर देता है, मम नाम प्रणव है। मम यानी मेरा, नाम यानी नाम है, प्रणव है प्रणव है। मम नाम प्रणव है, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव भी ऋचा से पूछता है, तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। तो ऋचा कहती है, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। देखिए, पुल्लिंग शब्द में जब हम एक वचन में अपना नाम बताते हैं तो विसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे प्रणव है, पवन है, सुरेश है, राम है, इस प्रकार। लेकिन स्त्रीलिंग में एक वचन में विसर्ग का प्रयोग हम नहीं करते हैं, जैसे यहाँ पर ऋचा, ऋचा ने ऋचा ही बताया है, एक वचन में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, जैसे ऋचा, बालिका, लता, इस तरह। तो मेरा नाम ऋचा है। तव कुत्र पठसी, तव यानी त्वम कुत्र पठसी, त्वम यानी तुम, कुत्र यानी कहाँ, पठसी पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो प्रणव कहता है, अहम, अहम का अर्थ होता है मैं, अत्र एव पठामि, अत्र एव का अर्थ होता है यहीं, अर्थात इसी विद्यालय में। अत्र यानी यहाँ, एव यानी ही, पठामि यानी पढ़ता हूँ। अहम के साथ पठामि प्रयुक्त होता है हमेशा। तो मैं यहीं पढ़ता हूँ, अर्थात मैं इसी विद्यालय में पढ़ता हूँ। तो ऋचा कहती है, अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम, इदानीम का अर्थ है अब। आवाम, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, द्विवचन में प्रयुक्त होता है। अब हम दोनों मित्रे हैं, मित्रे स्व है, मित्र स्व हैं। अब हम दोनों मित्र हैं, क्योंकि दोनों हम इसी विद्यालय में पढ़ते हैं, इसलिए हम दोनों मित्र हैं। तो देखिए, एक साथ हम इसका अर्थ समझते हैं। ऋचा, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव, मेरा नाम प्रणव है, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा, मेरा नाम ऋचा है, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव, मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा, मैं भी इसी विद्यालय में पढ़ती हूँ। अब हम दोनों मित्र हैं। इस तरह इसका अर्थ होगा। धन्यवाद।